झांसी के पास तालमेट कोई जगह है आसपास, जहां से तालमेट की एक सच्ची घटना है। वहां एक चौबे जी थे, तालमेट करके कोई जगह है। तो उन एक चौबे जी थे, उनको संतान नहीं थी। तो जब देखा कि संतान होने की आशा नहीं रही तो उन्होंने बाल कृष्ण को ही अपना पुत्र मान लिया। अब वो श्री कृष्ण को अपना बेटा मानते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए ले गए। तो जब ले गए तो देखा कि वहां शमशान में एक 10-12 वर्ष का बच्चा आया और वो बच्चा बोला, सुनिए इनको अग्नि मैं दूंगा, ये मेरे पिताजी हैं। अब लोगों की बुद्धि भी कुछ ऐसी बाबरी सी हो गई कि कोई समझ नहीं पाया कौन बेटा किसका। सोचा कोई रिश्तेदार का होगा, इनके परिवार का होगा। वो बच्चा गंगाजल लेकर आया था, उनको गंगाजल दिया, उनके मुंह में गंगाजल डाला, छिड़काव किया और अपने हाथों से चिता को अग्नि दी। और पास में नदी थी, सब लोग नदी में हाथ पैर धोने गए। अग्नि देने के बाद वो बालक भी नदी में जाता हुआ तो सबने देखा, पर वापस आता किसी ने नहीं देखा। तब लोगों को समझ में आया कि वो बच्चा कहाँ गया जिसने अग्नि दी थी। ढूंढा, कहीं नहीं दिखा। सबको समझ में आ गया कि और कोई नहीं था। जीवन भर पंडित जी जिसको अपना पुत्र मानते थे, वह कन्हैया जो है अग्नि देने आया था और पुत्र का जो है संबंध निभाने आया था। पुत्र माना था ना, तो पुत्र का पूरा कर्तव्य निभाने भगवान आए। नरसिंह जी की बेटी ने अपना भाई मान लिया तो वो भात भरने पहुंचे कि नहीं। हम जो कुछ भी प्रभु को मान लें, अब क्या मान ले? बोले जिसकी जीवन में कमी हो वो मान लो। भाई मान लो, पुत्र मान लो, मित्र मान लो, पिता मान लो, जो मान लोगे भगवान बस वही संबंध आपके साथ जोड़ लेंगे। इसलिए भगवान से अपना कुछ रिश्ता। सुदामा जी की विशेषता यह है कि उन्होंने अपना सखा बना लिया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी ब्राह्मण तो हैं ही, ब्रह्म ज्ञानी भी हैं और ज्ञानी होने के साथ साथ उनका आचरण भी उस अनुरूप है। ज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं पर आचरण में नहीं होता। सुदामा जी ऐसे हैं कि एकदम विरक्त, ना कोई इच्छा ना कोई आसक्ति, प्रसन्न चित्त रहते हैं। घर में क्या है क्या नहीं है इसकी परवाह नहीं रहती। हम लोग थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो तो परेशान हो जाते हैं, पर सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सदा प्रसन्न रहते हैं। उनका मन एकदम प्रसन्न रहता है। और सदा प्रसन्न तो वही रह सकता है जिसने भगवान को अपना बना रखा है। क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रसन्नता की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। थोड़ा अनुकूल वातावरण मिल जाए तो खुश हो जाए और थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए तो परेशान हो जाए। तो हमारे खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में है कि नहीं? पर जो संत होते हैं वो अपनी मौज में जीते हैं, अपनी मस्ती में। सुदामा जी की कुटिया एकदम टूटी सी है जिसमें बरसात का पानी अंदर आ जाता है। उनके कपड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, पत्नी के पास गहने नहीं है। अरे ये सब तो दूर की बातें हैं, भोजन भी हमेशा नहीं मिलता। कभी भोजन हो जाता है और कभी निराहार ही रहते हैं। प्रायः फल खाकर ही निर्वाह करते हैं, दूध पीकर निर्वाह करते हैं। कभी कभार कोई सामग्री दे जाए, अन्न सामग्री मिल जाए तो सोचते हैं आज हमारे ठाकुर जी को अन्न का भोग लग जाएगा। माने भोजन भी कभी कभी मिलता था, दीन दुर्बल से। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं ऐसा कहना अपराध है। दरिद्र कौन है जानते हो? किसी के पास बहुत संपत्ति है फिर भी तृष्णा बहुत है तो वो दरिद्र है, और किसी के पास भले ही कुछ नहीं है पर उसके अंदर संतोष है तो समझ लो वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। एक बार एक राजा, एक संत थे दीक्षित जी, एक साधु जा रहे थे, उन्हें फूटी हुई कौड़ी कहीं पड़ी मिल गई। कौड़ी जो होती है ना, फूटी कौड़ी उन्होंने उठा ली। किसी ने पूछा फूटी कौड़ी का क्या करोगे? बोले कोई दर्द मिलेगा तो दे दूंगा। अब वो फूटी कौड़ी रखे रहे। लोगों ने कहा कि वो राजा की सवारी आ रही है, हटिए आप रास्ते से हटिए, राजा की सेना निकल रही है। उन्होंने पूछा कहां जा रहे हैं, कौन है? बोले पूर्व का राजा है, पश्चिम पर चढ़ाई करने जा रहा है। क्यों? बोले उसको जीत करके उसका राज्य छीन लेगा।
तो क्या इसके पास अपना राज्य नहीं है? बोले है तो, पर उसको छीन करके अपना राज्य का विस्तार करेगा। महात्मा बोले मिल गया, मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी दूसरों का नरसंहार करके और छीनने जा रहा है, ये सबसे बड़ा दरिद्री है। और राजा के पास जाके कहा जरा हथेली आगे करो, उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो फूटी हुई कौड़ी रख दी। राजा ने कहा ये क्या है? बोले मैंने तुझसे बड़ा दरिद्र नहीं देखा, इतना होते हुए भी तू और भाग रहा है, नरसंहार कर रहा है। तो अंदर हमारे संतुष्टि रहे। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, निर्धन है। निर्धन होना और दरिद्र होना दोनों में अंतर है। निर्धनता बाहर की व्यवस्था है और दरिद्र होना मन की व्यवस्था है। सुदामा जी तो बड़े भगवत भक्त हैं, कृष्ण अनुरागी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं। इनका इतना कृष्ण से प्रेम है, क्या कह रहा, निरंतर कृष्ण 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 रटते रहते हैं। कभी कभी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, पुलकित हो जाते हैं और खूब प्रेम से भजन करते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। और जैसा नाम है वैसे गुण भी हैं। इतनी सुशील हैं कि कभी कोई शिकायत नहीं। और कोई होती तो कहती कि खिलाने पिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों विवाह कर लिया, बाबा बन जाते। नहीं, वो कहती है मेरे कितने बड़े भाग्य जो ऐसे भगवत भक्त पति मुझे मिले। उनकी खूब सेवा करती हैं। लेकिन बच्चों की भूख कई बार सुशीला को विचलित कर देती है। कई बार घर में बच्चों के लिए जब भोजन की व्यवस्था नहीं होती, बच्चे रोने लगते हैं, तो सुशीला उनकी व्याकुलता को देख के विचलित हो जाती है। और फिर सुशीला सोचती है कि मैं पतिदेव को कहूं कि वो कहीं जाएं, और देखते कि ये तो ध्यान में बैठे हैं, भजन में मस्त हैं, इनको क्या परेशान करूं। एक दिन सुदामा जी अपने भजन से उठे, कुछ बहिर्मुख थे, कृष्ण कृष्ण कह करके बाहर निकले। सुशीला ने कहा नाथ, जिन भगवान का नाम लेकर आप इतने आनंदित और प्रमुदित होते रहते हैं, क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? इतना सुनते ही सुदामा जी के रोम रोम खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। देवी तो कह रही है मिलने की इच्छा नहीं होती, मेरे मन में केवल और केवल एक ही इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और कोई इच्छा इस जीवन में नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि एक बार कृष्ण को मिलना है। सुशीला बोली फिर जाते क्यों नहीं हो? बोले डर लगता है। अब वो राजा बन गया है, मैं विपन्न हूं, मेरी दशा ऐसी है, अब मुझे दीनहीन को वहां देखकर लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरे कृष्ण की लोग हंसी करेंगे कि ऐसा मित्र। तो सुशीला बार बार समझाती है, देखो वो आपके धन संपत्ति को महत्व नहीं देते, आप जाइए, वो आपसे मिलने के लिए वो भी व्याकुल होंगे, जैसे आप उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए व्याकुल होंगे। अब सुदामा जी के मन में मिलने की चाह और ज्यादा बढ़ गई। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ऐसा मन में भाव लेकर के सुदामा जी बोले आज ही जाऊंगा, पर जाऊंगा तो कुछ भेंट लेकर जाऊंगा। अब घर में भेंट की सामग्री तो कुछ थी नहीं, तो सुशीला ने 4 घरों से थोड़ा थोड़ा चावल मांगा उधार, एक फटे से कपड़े में पोटली बनाई और पोटली बना करके सुदामा जी को दी, और पोटली लेकर सुदामा जी द्वारिका के लिए निकल पड़े। अब देखो दुर्बल दीन देह, उनकी जो शरीर है वो दुर्बल है, कई दिनों के भूखे हैं, नंगे पैर हैं, फटी सी धोती है। और अभी जो पूस का महीना चल रहा है ना, तो पूस के महीने में ही सुदामा जी गए थे द्वारिका। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, पूस के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और सुदामा जी चले जा रहे हैं। कभी मिलने की इतनी व्याकुलता होती है कि दौड़ने लगते हैं, कब पहुंच जाऊं। कभी ठोकर खा के गिर जाते हैं, उठ के चलने लगते हैं, भाव में भरे हुए हैं, आज प्रभु का दर्शन होगा, आज कन्हैया से मिलना होगा, कितना आनंद आएगा, एकदम आनंद में हो रहे हैं। मिलने की इतनी जल्दी है कि दौड़ने लगते हैं। और जैसे तैसे द्वारिका के नजदीक पहुंचे, द्वार पर पहुंचे,
द्वारपालों से कहा कि हमें कृष्ण के दर्शन करना है। तो द्वारपालों ने कहा कि आपको कोई इच्छा हो तो हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि इस समय द्वारिकाधीश तो विश्राम कर रहे हैं। श्री कृष्ण से क्या चाहते हैं? सुदामा जी बोले केवल और केवल दर्शन चाहता हूं, एक बार दर्शन करा दो और कुछ नहीं लेना है। द्वारपालों ने संदेश दिया है, प्रभु द्वार पर एक दीन दुर्बल से ब्राह्मण आए हैं, बड़े दुर्बल से हैं, फटी सी धोती है, लग रहा है बड़े विपन्न हैं, आपको अपना मित्र कह रहे हैं, अपना नाम सुदामा ले रहे हैं। और जैसे ही कहा कि अपना नाम सुदामा ले रहे हैं, भगवान द्वारिकाधीश उठ के खड़े हो गए, दौड़ पड़े भगवान द्वारिकाधीश, और दौड़ते दौड़ते बाहर आ रहे हैं, किसी से टकरा जाते हैं, कहीं हड़बड़ाए हुए चल रहे हैं, कपड़ा अंग वस्त्र कहीं गिर गया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। भागते 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 बाहर आ गए, और बाहर आकर के देखा सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके प्रभु लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाया। रुक्मणी जी से कहा ब्राह्मण के चरण धोने के लिए जल लाओ, और रुक्मणी जी जल लेने गई, और जल आता उसके पहले भगवान की आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्हीं से सुदामा जी के चरण धुल गए। प्रेम में इतने प्रभु विभोर हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि सुदामा जी के चरणों में विबाइयां फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, फपोले पड़ गए हैं। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अच्छा, गंगा जल लेकर रुक्मणी जी आई, उससे चरण क्यों नहीं धोए? दीक्षित जी एक भाव है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि गंगा जल जो है वो भगवान का चरणामृत है, और भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण के पैर में अपने चरणामृत से क्या धोऊं, तो भगवान ने गंगा जी के जल से नहीं यमुना जल से चरण पखारे। यमुना जल कहां से आए? बोले भगवान के नेत्रों से यमुना प्रकट हो गई, और यमुना जल से सुदामा जी के चरण पखार दिए। फिर सुदामा जी को खूब सत्कार किया, भोजन जमाया, विश्राम कराने ले गए, और द्वारिकाधीश चरण दबाने लगे, और रुक्मणी जी पंखा लेकर के थोड़ा हवा करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा ये बताओ विवाह हुआ? सुदामा जी बोले अच्छा, घर में भाभी है तो बताओ मेरे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे थे कि इतने रानियों के बीच में इतनी सी पोटली दूंगा, लोग क्या सोचेंगे? इतने बड़े राजा को भेंट, अरे भेंट भी दो तो उसी होना चाहिए। सुदामा जी बहुत संकोच में थे, भगवान ने छीन ली पोटली, खोल करके कहा इतनी बढ़िया भेंट लाए हो और छुपा रहे हो। बड़े प्रेम से प्रभु कच्चे चावल पाने लगे, और आनंद विभोर हो गए। भगवान कहते हैं मुझे वस्तु और पदार्थ की बात नहीं है, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। खूब प्रेम से प्रभु ने सुदामा के तंडुल पाए हैं, और फिर सुदामा जी ने कहा अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, ज्यादा रोका नहीं, बोले ठीक है। और फिर भगवान सुदामा जी को विदा किए, प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिए नहीं, पर सुदामा जी अपने नगर में आए तो देखा कि जहाँ टूटी सी झोपड़ी थी वहां महल बने हुए हैं। भगवान का देना लेना बड़ा निराला है, भगवान ने दिव्य महल प्रसाद प्रदान किया। बोले दीन बंधु भगवान की